बात क्यों ना कहूँ, इसीलिए आपको बुलाया है। घटना की जानकारी भी मुझे कल शाम को जब मैं चित्तौड़ से आ रहा था उस समय लगी कि इस प्रकार से एक पार्षद को थाने में बंद कर दिया। मैंने सीआई को टेलीफोन लगाया तो सीआई साहब छुट्टी पे थे, शादी थी उनके परिवार में। डीवाईएसपी साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि साहब वो घटना भी मेरे साथ की है और मेरे सामने की है। वो क्या बात हुई, क्यों बंद किया? तो मैं थाने में था और थाने से बैठ के गाड़ी में घर पे जा रहा था, गाड़ी के पास आया और एक आदमी एक युवा लड़का को मारपीट करता हुआ थाने में लेके आया और थाने में भी मेरे सामने ही मारपीट करता रहा। मैं समझा कि ये भी कोई थाने का कांस्टेबल दिखे जो किसी अपराधी को पकड़ के लाया होगा, पर अपराधी को भी इस प्रकार से मारपीट नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको टोका, ये क्या कर रहा है तू थाने में, इस प्रकार से कैसे मारपीट कर रहा है। फिर उसने मेरा अपना परिचय दिया कि मैं तो पार्षद हूँ नगर पालिका में, क्या गौरव अग्रवाल, मयंक अग्रवाल हूँ और पार्षद हूँ नगर पालिका में, और इसने कोई मोटरसाइकिल की चोरी की इसलिए मारा। तो इसको मारपीट यहाँ क्यों कर रहे? थाने में लाने का तेरा काम था, तू थाने में ले आया और ये तू अपने हाथ में कानून क्यों ले रहा है? वो मेरे से उलझ पड़ा और मेरे को भी अब शब्द भी बोलने लग गया कि पुलिस पे तो क्या भरोसा, मतलब मैं जाऊँगा और इसको छोड़ देंगे, इसलिए मैं इलाज कर लेता हूँ। तो अगर इस प्रकार से पुलिस के सामने थाने में आकर के आम नागरिक किसी के साथ मारपीट करे और एक अधिकारी होते हुए मैं देखता रहूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने दे इसको बंद कर दो, बदतमीज़ लड़का कोई वो एक बात में देखेंगे। इस आधार पे हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की और बंद किया। लोग चलो ये तो ठीक किया। मयंक अग्रवाल को मैं भी जानता हूँ, छात्र राजनीति से वो राजनीति कर रहा है, लेकिन उसकी मानसिकता अपराधी प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा है। कोई ये पहला घटना ये नहीं है। उसके खिलाफ इसी थाने में 732/10, 349/13, 195/20 विभिन्न धाराओं में पहले मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और ये तो मुकदमे जो दर्ज हुए उनकी बात है, बाकी मैं भी राजनीति में सक्रिय हूँ, इसलिए आए दिन किसी के साथ मारपीट करता रहता है और इस प्रकार की सूचनाएं बराबर मिलती रहती है। रात को भी जिस चोर के नाम पे पकड़ के लाया, उस चोर के 5 मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया शायद पुलिस ने, 5 चोटें। अपराधी को पकड़ के लाया मयंक अग्रवाल, उससे भी आप मिल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर हम अपना काम खुद ही, पुलिस का काम हम करने लग जाएंगे तो ये संविधान का कैसे धज्जियां उड़ेगी, किस प्रकार से वातावरण सही रह पाएगा। आज के समाचार पत्रों में भी है कि जो अहमदाबाद में जिन लोगों ने ब्लास्टिंग किया और कितने आदमी को, सैकड़ों लोगों को मार दिया और बम ब्लास्ट की घटना की, उनमें से 38 को फांसी हुई है। लेकिन समय कितना लगा? तो समय तो कानून के अनुसार लगेगा। कोई अपराधी अपराध करेगा, पुलिस पकड़ेगी, थाने में ले जाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट चाहे जो निर्णय करे। लेकिन अगर स्वयं ही अपन आम नागरिक ही फैसले करने लग जाएगा इस प्रकार से मारपीट किया, तो ये हमारा संविधान कहाँ कायम रहेगा और देश में शांति कहाँ रहेगी। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई जिसके आधार पर इन लोगों ने ये तूफान खड़ा किया है। और मुझे तो दुख होता है भाई श्रीचंद जी पर, कि उनके वक्तव्य पर, कि इस प्रकार से एक संजीदा आदमी जो इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहा, 10 साल तक सांसद रह लिए, 2-3 बार विधायक रह लिए, 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए मंत्री भी रह चुके, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके, और रोज ही राजनीति के धंधा करते हैं। वो इस प्रकार के मामले में तथाकथि के पुलिस से मालूम करते, जानकारी करते, उसके बाद आह्वान करते। निम्बाड़ा की जनता तो पहले ही सताई हुई है। निम्बाड़ा की जनता अभी तक काली ईद भूली नहीं है। त्योहारों के दिन हम तनाव में रहते हैं। वैसी घटनाएं थी, गली गली में सट्टे चलते थे, हर 2-3 महीने में गोलीकांड की घटना होती थी। इस प्रकार की घटना से निम्बाड़ा उभरा है, उसको वापस हवा देने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आज बंद का आह्वान किया। उनको क्या मालूम कि बेचारा जो गरीब सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमा कर अपने बच्चों का पेट भरता है, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। ये जो जितने नेता लोग आगे दौड़ रहे थे बंद कराने में, इनके तो आज पिकनिक हो गई यूँ मानो तो।
कहीं कुर्सी पे लगा के बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, गप्पे मारेंगे, किसी के घर से चाय बुलाएंगे, तेरे घर से चाय पिलाना बंद है, आज चाय नहीं मिल रही, हम यहाँ चाय पियेंगे। लेकिन उस गरीब की कोई सुनता है क्या? अगर उनके आदमी के साथ कोई अन्याय हो भी गया, उनको महसूस होता है कि मेरे पार्षद को बंद कैसे कर दिया, तो बहुत से तरीके हैं। एसपी हमारी बहुत सख्त है, एसपी के पास जाते शिकायत करते डीवाईएसपी की, पुलिस के अधिकारियों को उनको सस्पेंड कराते, उनके आदमी को बंद कर दिया, उसके कहीं मारपीट भी कर दी वो पुलिस वालों ने, तो पता नहीं, तो उसके मेडिकल कराते। इस तरह से करते कि एक सम्रांत परिवार के व्यक्ति का बेइज्जती की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बंद कर दो ताकि जनता डरी रहे। आधे से ज़्यादा मार्केट वाले तो इसलिए डर रहे हैं कि कल की इनकी सत्ता परिवर्तन होगी तो हमें दुखी करेंगे। हम आह्वान करना चाहता हूँ कि उदयलाल आजना जब तक विधायक है, जब तक तो इस प्रकार की हरकतों से दबने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचे से अपनी दुकान बंद रखे भाई, रोज़ ही दुकानें बंद रखे, कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन लोगों के दबाव में आकर के और डर के मारे दुकान बने, तो इससे ज़्यादा चूड़ियाँ पहन लेनी ज़्यादा बढ़िया रहती है यहाँ की जनता के। क्या वो दिन भूल गए कि मोती बाजार में लोगों का आने जाने का प्रतिबंध था? मैं जब चुनाव का फॉर्म भर करने गया तो उस दिन में पहली बार मोती बाजार में निकला, तो नहीं साहब इधर नहीं जाना, इधर तो निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। गुंडा किस्म के लोग एक बाजार में आने जाने पर लोगों के प्रतिबंध लगा दे, अपनी महिलाओं से लोगों के जुलूस के ऊपर गंदा पानी छिड़कवाएं, और सभ्य नागरिक बने रहते हैं। कोई हनुमान जी की आड़ ले रहा है, कोई मंदिर की आड़ ले रहा है, कोई आरएसएस की आड़ ले रहा है। मैं आरएसएस को भी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आरएसएस के वर्दी में भी गुंडे तत्व इनके संगठन में घुसे पड़े हैं, जो लोगों को आतंकी करते हैं और बदनाम करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जहाँ भी देख लो, ये संस्था हमारी है, और वो गुंडागिर्दी करते हैं, और कैसे न कैसे हिंदू मुस्लिम लड़े ये व्यवस्था करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आज सरकार बदलने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद, क्यों कोई घटनाएं नहीं हो रही है निमाड़ा में? क्यों शांति से सब कुछ चल रहा है? क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? इसलिए आज मैं माहौल देखने के लिए भी, जब बंद था मुझे नहीं जाना चाहिए था, सम्मानित पद पे हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भरोसा कर रखा है, मंत्री बना रखा है, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद मोटरसाइकिल लेकर देखने गया, कई लोगों को डरा धमका के तो बंद नहीं कर रहे। मैं बाजार में बैठ के चाय पी के आया, ये कह रहे हैं, वहाँ भी नारे लगाने लग गए। 2 पुलिस वाले व्यवस्था के लिए दौड़ रहे थे, तो नारे लगाने लग गए। विधायक आया है, पुलिस फोर्स लाया है, अब ये कोई इनका तरीका हुआ? मुझे किसी पुलिस फोर्स की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो मेरे कार्यकर्ता है, मेरा विश्वास है, वो मेरे लिए सब कुछ है। जिस दिन श्रीचंद जी जहाँ बुलाना चाहे वहाँ आ जाऊँगा, इनके संगठन के बीच में जाके अपनी बात कहने का मादा रखता हूँ। इसलिए आप लोगों के मार्फत में केवल निम्बाड़ा की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब चुनाव आ रहे हैं 1.5 साल बाद, इस प्रकार की घटनाएं रोज़ किसी न किसी बात को करके लोगों को आतंकित करने का प्रयास करेंगे, परेशान करने का प्रयास करेंगे। किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वेच्छा से श्रीचंद जी के साथ रहे, किसी संगठन के साथ रहे, अपनी बाजार बंद रखें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी दबाव में कर रहे तो आप मेरे से मदद पाएंगे, तो पूरी मदद मिलेगी, पुलिस प्रशासन भी करेगा। और कभी मैं कोई गलत कहूँ तो मुझे भी आप सबको मुंह पर कहने का अधिकार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं पहले खुद अनुशासित रहने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद दूसरे को अनुशासन सिखाने का प्रयास करता हूँ। बस यही आज आपके मार्फत मुझे कहना था। जो वातावरण मुझे लगा वो अच्छा नहीं लगा। उनकी पार्षद है केसरिया बहाना फेर के उठते आगे साहब मैदान में तलवारें ले आती, काट डालो इन लोगों को जो तुम्हारे खिलाफ है। इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले इस निम्बाड़ा की शांति को